सो हेलो फ्रेंड, पिछली लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्लास में हम लोग ने हिस्ट्री का 45 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि बहुत ही लंबा वीडियो गया है। तो उसी हिसाब से हम सोचे हैं कि ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक को हम 2-3 क्लास में क्लियर करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन उसमें रहेगा। और इस सीरीज़ का हम नाम दे रहे हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव T20 सीरीज़, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर एक टॉपिक से 80 क्वेश्चन है तो उसमें उसके हिसाब से 4 वीडियो आएगी, यानी कि 20 × 4 यानी कि 80 ऐसे करके क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा और प्लेलिस्ट रहेगा आपको एकदम सीक्वल वाइज। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। और आज के जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हम ज्योग्राफी का 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का। तो ये रहा हमारा भारतीय स्थिति एवं विस्तार का 20 क्वेश्चन हम आज इसमें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा होमवर्क सीरीज में भारत का भूगोल ही चल रहा है, भारत की ज्योग्राफी ही चल रही है। तो यही हम करने वाले हैं स्टार्टिंग टाइम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? अगर बात करें प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था, ठीक है ना। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। इस भाषा में ग्रीक भाषा में किया गया। अगर बात करें भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन है? तो सबसे दक्षिणी सीमा कौन है? भारत का मुख्य भूमि, यानी कि जो कोई हो जाता है कि द्वीप है, जैसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप है, वो द्वीप है, वो रही मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कितना है? तो मुख्य भूमि की जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो कौन सी है? इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा भी आप बोल सकते हैं, या मानक मध्याह्न रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, ठीक है ना। इसको 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, 82.5 डिग्री बोलते हैं। ये प्रीवियस एसएससी के 2020 में आया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो स्थित है भारत का प्रमाणिक समय, मतलब कि जो हम लोग घड़ी में यूज़ करते हैं वो कहाँ का प्रमाणिक समय है? ये समय किसका है? तो ये किसका है? तो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर जो है उसका है, इलाहाबाद के समीप है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? ये हम क्विज में कितने बार भी करवा चुके हैं। तो ये 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टाइम से ग्रीनविच टाइम कितना का अंतर है? मतलब तो 5.5 घंटा का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? मतलब कि बोल रहा है कि भारत दक्षिणी धुर है, मतलब कि जो अंडमान निकोबार जो भी है वहाँ पे दक्षिणी धुर कौन है? तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो इंदिरा पॉइंट कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई हमारा कितना है? तो ये रहा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, जो कि है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर, जो कि अभी के टाइम पे जो हो गया है, जो कि 11,098 किलोमीटर के आसपास न्यू डेटा के अनुसार ये हमारा है भारत की द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई, ठीक है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारा कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हमारी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर तक है, जो कि ये रहा भारत की तट रेखा की लंबाई है।
भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई हमारा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 13 के देखते हैं। तो 13 का देखेंगे तो भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कितना है? तो यह है 2.4%। 2.4% है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, जो कि ये रहा। ये क्या है क्वेश्चन? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र या मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो कि समुद्र तल से 2135 या उससे अधिक के अंतर्गत कितना आता है? तो ये आता है 10.7%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि देख सकते हैं क्या है? संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तार पाया जाता है? पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार पाया जाता है कितने में? संपूर्ण भारत में। यहाँ तो देखे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र जो कि 2135 मीटर का है समुद्र तल से और उससे अधिक है, लेकिन पूरे भूभाग में कितना है? तो यह है 29.13%। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग, यहाँ देख सकते हैं आप, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग का पठार का विस्तार किया गया है? कितने परसेंट भूभाग पर? तो ये पठार कितना परसेंट है? तो 27%, 7% पर हमारा पठार विस्तार है पूरे भारत में। अगर बात करें 17 की, तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार किया गया है? तो मैदान का विस्तार हमारा कितना है? तो 43% पूरे 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है, जो कि हम सेंट होमवर्क सीरीज में भी करवाए हैं इसको। 19 की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो 19 में है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो ये हो जाएगा 24 मील तक। कितने मील तक? 24 मील तक। संलग्न क्षेत्र अगर यहाँ बता दें तो प्रादेशिक क्षेत्र कितना था? तो 12 समुद्री मील, और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा जो कि 24 मील, ये आपको याद रखना है। अगर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है जो कि 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। और ये क्या क्वेश्चन? भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितने समुद्री मील तक दूरी? एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र, एकांतिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र कितने दूरी तक है? तो 200 मील। कितने? 200 मील तक। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस पेज में एक क्वेश्चन और है, तो इसको भी हम लोग करते ही चलते हैं। 21 क्वेश्चन, या फिर भारत की कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो 9 राज्य है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और रात के 9 बजे आप लोग टेलीग्राम क्यू से जुड़ना मत भूलिए, जिससे कि आपका मल्टीपल रिवीजन हो। तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। सो थैंक यू।